आमंत्रित करने जा रहे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गौतम कुमार दत्त जी को सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौतम जी का। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं चित्तौड़ में आयोजित हो रहे मेवाड़ गौरव सम्मान की। फर्स्ट इंडिया की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 4 मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया सेठ के सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सम्मान उन विभूतियों का जिन्होंने अपने उत्तरदायित्व को समझा, निष्ठा, कर्मशीलता, सकारात्मक सोच के साथ नए आयाम रचे। प्रदेश और लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रभान सिंह जी आक्या जी, कपासन से हमारे सीनियर विधायक आदरणीय अर्जुन लाल जी जनगर साहब, पूर्व मंत्री कोऑपरेटिव आदरणीय उदयलाल जी अंजना जी, डेयरी के पूर्व चेयरमैन बद्री जी, कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष जी प्रमोद जी, जिलाधीश जी आलोक रंजन जी, एसपी साहब मनीष त्रिपाठी जी, जितेंद्र शेखावत जी और सभी सामने उपस्थित सभी महानुभाव। मीडिया के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि कातिल साहब ने जब से एंट्री आप आईएएस से रिटायर्ड हुए और रिटायर्ड होने के बाद आप चैनल से जुड़े और चैनल से जुड़ने के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उससे पहले हम कभी लोकल चैनल्स की नहीं सोचते थे। जो चैनल्स होते थे उनको में खबरें जो आती थी वो राष्ट्रीय स्तर की आती थी। जगदीश जी कातिल साहब जब जुड़े राजस्थान में फर्स्ट ईटीवी के माध्यम से जुड़े थे और उन्होंने इस पूरे राजस्थान में ईटीवी को जो पहचान दिलाई, वास्तव में हम महसूस करते हैं क्योंकि उस समय ईटीवी चलता था और आज भी मैं अभी महसूस कर रहा था एक दो जनों के मुंह से तो कहीं ना कहीं वो ईटीवी निकल गई। तो वो ईटीवी जो निकला उसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय कातिल साहब का है और उनका जो विज़न है। और मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ पूरे परिवार में ही, क्योंकि मुझे कातिल साहब के संपर्क में भी रहने का अवसर मिला, अरोड़ा साहब के भी काफ़ी संपर्क में अभी इन 2 सालों में मेरा बहुत बार कार्यक्रमों में साथ रहना होता है। और सुषमा जी हमारे कोऑपरेटिव में हमारे डेयरी के आरसीडीएफ के एमडी भी रहे, तो उनके साथ भी रहा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पूरे परिवार में प्रतिभा भरी हुई है। और जब से अरोड़ा जी ने यहाँ फर्स्ट इंडिया चैनल का काम देखा है तो जिस प्रकार से इस चैनल को हाइट मिली है, हर बात को बहुत विश्वसनीयता के साथ, अभी जब मैं चर्चा कर रहा था तो आप कह रहे थे कि हर चीज़ को हम पहले कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल उसकी डिग्निटी पूरी चेक करते हैं कि कहीं वो खबर कोई अफवाह के माध्यम से तो नहीं आ गई, उसकी पूरी विश्वसनीयता चेक करके फिर, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात भी जो है अगर आपने कुछ कह दी आपके चैनल से चल गई तो वो लोगों पे किस तरह से असर करती है, आप उसके महत्व को समझते हैं। आप कहते हैं मैं केवल खबरों को ही नहीं, हमारा जो न्यूज़पेपर है उसको भी एक बार मैं पूरा खुद स्वयं चेक करता हूँ। तो कितनी डेडिकेशन के साथ जब आप सर्विस में रहे तो आपके सर्विस के डेडिकेशन की बात चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से आपने अपने विज़न से, चाहे से जो आज एमएलए क्वार्टर्स हम देखते हैं उसका इंटीरियर हम जब देखते हैं, एक एक चीज़ बहुत करीने से सजा करके आपने, और जिस तरह से बिल्कुल चाबी खोलो और रहो उस तरह से तैयार करके दी। तो जिस आप डीएलबी में रहें या जहाँ भी रहें, चाहे से आपके भाई साहब जब जेडीसी रहे थे तो पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से काम किया वो हम सबके सामने है। और उसके बाद आप इस फर्स्ट इंडिया चैनल को जिस प्रकार से चला रहे हैं, एक सेतु का काम, मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ आपकी यहाँ की सिर्फ ऐसा ही नहीं है केवल नेगेटिव खबर चलती है, मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं सेतु का काम आप कर रहे हैं। जनता की बात सरकार तक पहुँचे और सरकार की बात जनता तक पहुँचे, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुँचे, ये काम भी आप कर रहे हैं। और ये जो सम्मान समारोह प्रतिभाओं का, मैं ऐसा कभी सोचता नहीं था कि मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया वाले भी कभी किसी तरह से इस तरह के आयोजन करेंगे, लेकिन ये जो शुरुआत आपने की 4 सालों से आप लगातार, और ऐसा केवल अपने चित्तौड़ में ही नहीं पूरे राजस्थान में
जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, कहीं हर जिले में आप जाकर के वहाँ की प्रतिभाओं को, जिन्होंने उस क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया है, उन प्रतिभाओं को ला करके, और क्योंकि वो प्रतिभाएं, क्योंकि आप जिले में आप देखेंगे, मैंने पिछली बार जब आपके कार्यक्रम में आया था तो इस तरह की जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको आपने पहचान देने का काम किया। मैं एक बार आप सबसे भी आग्रह करूंगा, इस जो ये आपने जो एक अच्छा जो यहाँ सेवा करने वालों को जो आपके चैनल ने जो महत्व दिया, एक बार आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपके चैनल के से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को और विशेष रूप से अग्रवाल साहब को, क्योंकि चित्तौड़ में आपकी जिस प्रकार से मैं देखता हूं कि पूरे जिले को आप बिल्कुल, कभी जब चर्चा होती है, कभी घंटे आधे घंटे हम जब साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छे से जिले को समझते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को, मैं 10-12 साल हो गए होंगे आपको यहाँ पे, लेकिन इन 15 सालों में मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ पूरे चित्तौड़ जिले को नापने का काम आपने किया। एक बार जोरदार तालियां अग्रवाल साहब के लिए आप बजाएं। और मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, क्योंकि बहुत घंटे भर से कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं सबकी क्योंकि उत्सुकता भी है कि सबको हम जो सम्मानित होने वाली जो शख्सियत है उनके बीच में हम रूबरू हों। मैं तो इतना ही आप सबसे निवेदन करता हूं, और विशेष रूप से अरोड़ा साहब से, कि जो एक सेतु का काम आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से पॉजिटिव, जनता की बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, आम जन तक पहुंचनी चाहिए। जो कमियां हैं सरकार, मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, कभी कभी निर्मल जी से और मेरे क्या कोऑपरेटिव को देखते हैं तो मैं महसूस करता हूं कि कभी कभी कुछ नेगेटिव होती है तो उसको हमें सुधारने का मौका मिलता है। कभी हमें उसको नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव रूप से लेकर के हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं उसका हमें प्रयास करना चाहिए। और अगर सरकार की बात, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस तरह का एक माहौल बन गया है कि नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है आजकल, तो आपका चैनल जिस प्रकार से पॉजिटिव चीज़ों को भी आगे लाता है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि केवल नकारात्मक खबरें आपके चैनल पर नहीं चलती, पॉजिटिव सरकार ने कुछ अच्छा किया है उसको भी कैसे हम दिखाएं। क्योंकि आप केवल नकारात्मक चीज़ लेकर के एक नकारात्मक माहौल बनाकर, एक नकारात्मक नैरेटिव नहीं बनाए, पॉजिटिव नैरेटिव बनाए, इसका प्रयास करते हैं। मैं इतना ही निवेदन करते हुए पुनः पूरी फर्स्ट इंडिया टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि आप इस तरह के काम पूरे राजस्थान में जो आपने चला रखा है, और सभी ने शुभकामनाएं दी कि पूरा आपका जो फर्स्ट इंडिया चैनल जो है ये देश का नंबर 1 चैनल बने, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं। पुनः आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस मेवाड़ की धरा पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।